तुम लोगों ने शिनचैन तो डेफिनेटली देखा होगा, जो कि हंगामा टीवी का सबसे टॉप लेवल का कार्टून था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये कार्टून 2006 से 2008 के बीच अचानक से इंडिया में बैन हो गया था? क्या इसके बैन होने की वजह इंडियन पेरेंट्स की कंप्लेंट्स थी, या फिर गवर्नमेंट ने इसके कंटेंट को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया था? और फिर ये शो इंडिया में आखिर वापस कब आया, और इसका एडिटेड वर्जन क्या था, और असली जापानी शिनचैन में ऐसा क्या था जो इंडिया में दिखाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था? तो अगर तुम भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, और कुछ खाने का जुगाड़ कर सको तो वो भी कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें शिनचैन के इंडिया में बैन होने की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो शिनचैन, जिसका असली नाम क्रेयोन शिनचैन है, पहली बार 19 जून 2006 को हंगामा टीवी पर आया। उस टाइम हंगामा टीवी एक बिल्कुल न्यू चैनल था और कंपटीशन बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही शिनचैन का हिंदी डब शुरू हुआ तो बच्चों में तो लिटरली क्रेज ही मच गया, क्योंकि शिनचैन का अलग स्टाइल, शैतानी हरकतें और हिंदी डबिंग के फनी लाइन्स एकदम यूनिक थी। अब तुम खुद ही सोचो कि एक 5 साल का छोटा बच्चा जो अपनी मम्मी पापा से उल्टी सीधी बातें करता है, टीचर्स के साथ मस्ती करता है और रोज कोई ना कोई उल्टा पुल्टा काम करता रहता है, ये सब इंडियन किड्स के लिए एकदम नया था। और अगर देखा जाए तो बच्चे वही सब कुछ देखना पसंद करते हैं जो थोड़ा मस्ती भरा और थोड़ा नोटी हो। इसी वजह से ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि कुछ ही वक्त में हंगामा टीवी की टीआरपी में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आ गई, और एक टाइम ऐसा आ गया कि हंगामा चैनल पर सबसे ज्यादा डिमांड वाले शोज में शिनचैन टॉप पर आ गया। लेकिन जहाँ पॉपुलैरिटी होती है वहाँ कंट्रोवर्सी भी आती है। 2007 से ही कुछ इंडियन पेरेंट्स और मीडिया हाउसेज ने इस शो के कंटेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पेरेंट्स का कहना था कि इस शो को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें शिनचैन अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करता है, गलत हरकतें करता है और उसके जोक्स बिल्कुल भी बच्चों को दिखाने लायक नहीं है। रिपोर्टर्स ने लिखा कि शो के कुछ सीन्स में न्यूडिटी या फिर एडल्ट टाइप ह्यूमर है, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। धीरे धीरे ये कंप्लेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तक पहुंच गई। फिर 2008 के आसपास मिनिस्ट्री ने हंगामा टीवी को एक क्वेरी भेजा और पूछा कि ये कंटेंट इंडियन बच्चों के लिए कैसे ठीक है। उस टाइम पर मीडिया ने इसको एक बैन की तरह रिपोर्ट किया और लोगों के बीच ये बात फैल गई कि शिनचैन को इंडिया में बैन कर दिया गया है। ऑफिशियली ये कहना ज्यादा सही होगा कि शो पर मिनिस्ट्री की तरफ से रोक लगाई गई थी और हंगामा टीवी को ये शो तुरंत ही बंद करना पड़ा। और फिर अक्टूबर 2008 के अराउंड शिनचैन अचानक टीवी से गायब ही हो गया और उसके चाहने वाले फैंस एकदम हैरान रह गए। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब शिनचैन बंद हुआ तब बच्चे तो दुखी हुए ही, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि हंगामा टीवी भी उसे परमानेंटली बंद नहीं करना चाहता था। इसलिए हंगामा टीवी ने एक नया प्लान बनाया कि जापानीज एपिसोड्स को डायरेक्ट डब करने के बजाय उनको पहले एडिट करना शुरू किया गया। हर वो सीन जहाँ एडल्ट जोक्स या न्यूडिटी होती उसको कट कर दिया गया। कुछ जगह डायलॉग्स को पूरी तरह से बदल दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ओरिजिनल वर्जन में शिनचैन अल्कोहल बोलता तो उसे हिंदी वर्जन में जूस बना दिया गया। अगर कोई एडल्ट जोक होता तो उसको एक नॉर्मल किड्स फ्रेंडली जोक में बदल दिया गया। यानी कि शो को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया ताकि वो फैमिली फ्रेंडली बन जाए। इसके बाद जब कंटेंट को सेंसर करके सेफ बनाया गया, तब हंगामा टीवी ने फिर से शिनचैन वापस लॉन्च करने का फैसला किया। और फिर 27 मार्च 2009 को शिनचैन एक नए एडिटेड वर्जन के साथ इंडिया में फिर से वापस आया, और इस बार सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु डब्स भी लॉन्च हुए ताकि साउथ इंडियन ऑडियंस भी कनेक्ट कर सके। लेकिन सबसे शानदार बात तो ये है कि ओरिजिनल की जगह एडिटेड वर्जन होने के बाद भी शिनचैन की पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हाँ, ये कह सकते हो कि ओरिजिनल जापानी वर्जन जैसा एजी ह्यूमर तो नहीं था, लेकिन इंडियन बच्चों को ये एडिट वर्जन भी उतना ही पसंद आया जितना कि ओरिजिनल वर्जन पसंद था। और आज के टाइम में शिनचैन इंडिया के सबसे ज्यादा आइकॉनिक कार्टून्स में शामिल है। और जब लोग चाइल्डहुड कार्टून्स की बात करते हैं तो शिनचैन का नाम सबसे पहले आता है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई देशों में शिनचैन को कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि असली जापानी शिनचैन एडल्ट ऑडियंस के लिए बना था, लेकिन जब उसे बच्चों के कार्टून के रूप में प्रमोट किया गया तो नेचुरली क्लैश तो होना ही था। इस बारे में एक इंटरव्यू में हिंदी डब के वॉइस एक्टर आकाश आहूजा ने भी बोला था कि ओरिजिनल शिनचैन काफी ल्यूड और एडल्ट ह्यूमर से भरा हुआ था, इसलिए इंडिया में उसे सेंसर करना बहुत जरूरी था, वरना शो इंडिया में कभी वापस नहीं आ पाता। आज के टाइम में हम जो शिनचैन देखते हैं वो असल में एक एडिट और सेंसर वर्जन है, जो कि हंगामा टीवी ने 2009 के बाद से लगातार चलाया है, और इसी वजह से शो अब तक सरवाइव करके एक लेजेंडरी कार्टून बन चुका है। इसकी पॉपुलैरिटी का लेवल ऐसा है कि अब लोग इसके ऊपर थ्योरीज, मिस्ट्रीज और हिडन स्टोरीज भी सर्च करते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम जब एक शो बैन होने की वजह से खत्म हो सकता था, वो आज इंडिया में एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया है। तो ये थी शिनचैन के इंडिया में बैन होने की पूरी हिस्ट्री। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे हाइप कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लव यू शिनचैन टाइप कर देना, और जितना हो सके आगे और लोगों को शेयर कर देना। तो मिलता हूँ तुमसे जल्द ही एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।